क्या भारत का प्रधानमंत्री बनेगा ये व्यक्ति? आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत के साथ होने क्या जा रहा है। उस अफगान लड़की के साथ जब पहला रिलेशनशिप था तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी राहुल गांधी के साथ रिलेशनशिप में, और एक वक्त ऐसा आया कि वो राहुल गांधी के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर गई, एक अफगान मुस्लिम होने के बावजूद। और वो जो लड़की थी, अफगान लड़की नोवाल ज़ाहिर, वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसमें नोवाल ज़ाहिर जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका एबॉर्शन राहुल गांधी ने करवाया। और राहुल गांधी ने इंसिस्ट किया, दबाव डाला नोवाल ज़ाहिर के ऊपर कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। जरा सोचें आप, कोकेन कर रहे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड, ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है या क्लेम किया गया है। और जिसके बारे में इस रिपोर्ट के ऑथर ये क्लेम करते हैं कि उनके पास इन सारे क्लेम्स के पुख्ता सबूत हैं। इस रिपोर्ट में फिर अगला क्लेम यह किया गया कि 2019 में राहुल गांधी यानी कि राहुल विंची के 2 बच्चे हैं। एक 19 साल का बेटा है जिसका नाम है न्याक विंची, और एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम है मिनिक विंची। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में। बहुत ही सनसनीखेज खुलासे जो है एक बांग्लादेशी पत्रकार ने अपनी एक आर्टिकल में किया है राहुल गांधी के बारे में, और वो बातें उन्होंने लिखी हैं जिसको लिखने की हिम्मत, इनमें से बहुत सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, पत्रकार आपस में बातें करते हैं, बट किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक भारत में कि वो भारत के किसी भी अखबार में या किसी भी ऑनलाइन पब्लिकेशन में ये चीज़ें पब्लिश कर सके। बांग्लादेश के एक खोजी पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने ये अपनी खोजी पत्रकारिता का एक बेहतरीन एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया है, और उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है और पब्लिश करने की हिम्मत की है। और उन्होंने जो बातें उसमें लिखी हैं, मतलब होश उड़ा देने वाली बातें हैं कि राहुल गांधी का कैरेक्टर से लेकर के, उनके व्यक्तित्व से लेकर के, उनके परिवार में उनकी माँ के साथ और उनके परिवार के बारे में, मतलब हम जैसे जैसे इसके बारे में आपके सामने जो सारी डिटेल्स रखेंगे आपको खुद लगेगा कि यार ये व्यक्ति भारत को लीड करने की बात करता है, ये व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने की बात करता है, ये गरीबों की बात करता है, ये पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात करता है। ये क्या भारत का प्रधानमंत्री बनेगा ये व्यक्ति? आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत के साथ होने क्या जा रहा है। आइए हम आपके साथ वो डिटेल्स साझा करते हैं जो कि सारी की सारी इस आर्टिकल में जो है सॉलिड एविडेंस के ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जितनी भी बातें लिखी हैं इन सब का उनके पास सॉलिड एविडेंस है। और उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहां जहां राहुल गांधी पढ़े हैं, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, जिन जिन देशों में, जिन जिन होटलों में ये रुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैंने सब जगह से जो है अलग अलग देशों में से ये सारे मैं सबूत लेकर के आया हूं, मैंने जो बातें लिखी है मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, मेरे पास इन सब के सॉलिड एविडेंस है। क्या लिखा है इन्होंने, आइए शुरू करते हैं। जो शुरुआत होती है इस पूरे रिपोर्ट की, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी लिखते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी, मैं ये रिपोर्ट कर क्यों रहा हूं, ये रिपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी भारत में एक विजनरी, एक दूरदर्शी नेता के तौर पे प्रेजेंट करना चाहती है और प्रेजेंट करती है लोगों के सामने कि बहुत दूरदर्शी है, बहुत साफ छवि है और ऐसे नेता हैं जो भारत की बागडोर अपने हाथ में संभाल करके भारत को आगे लेके जा सकते हैं। भारत के विकास के लिए राहुल गांधी जरूरी है। तो मेरा ये एक खोजी पत्रकार के तौर पे मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भारत के लोगों को, जो कि भारत दुनिया के जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, वहां के लोगों के सामने मैं ये सच्चाई रखूं कि जो व्यक्ति आपके देश को लीड करने की बात कर रहा है, ये व्यक्ति है कौन और इसकी अपना जो उसका अपना निजी जीवन है, इसका जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो किस तरह की रही है, इसका अपना इतिहास कैसा है। क्योंकि भारत में लोगों को नहीं पता कि भाई राहुल गांधी कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो सबसे ज्यादा एजुकेशन है वो बाहर हुई है। जिस समय उनके पिता की असैसिनेशन हुई, उनके पिता की हत्या हुई, उस समय भी राहुल गांधी भारत में नहीं थे, वो अमेरिका में थे। तो उन्होंने लिखा कि भाई राहुल गांधी की जो एक छवि बनाई गई है, एक साफ छवि और एक बड़ी क्लीन छवि बनाई गई है और जो बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस छवि के पीछे की जो काली सच्चाई है, ये उनके शब्द हैं
सलाउद्दीन शोएब चौधरी की, कि इस छवि के पीछे की जो काली सच्चाई है इसको उजागर करना मेरा एक खोजी पत्रकार के तौर पे ये दायित्व है। मैं ये मानता हूं कि भारत के लोगों को अधिकार है ये बातें जानने का, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। राहुल गांधी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि ये जो काली हकीकत है राहुल गांधी की, इसको मैं इस देश के लोगों के सामने रखूं। कुछ भारत में भी बड़े बड़े खोजी पत्रकार हैं, उनको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि एक बांग्लादेशी पत्रकार के पास कम से कम इतनी हिम्मत है और उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी जान है कि वो राहुल गांधी की काली सच्चाई दुनिया के सामने रख सकता है। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार जो 24 घंटे राहुल गांधी का चरण चुंबन करते हैं और चरण चुंबक बन करके बैठे रहते हैं और ये वीडियो बनाते हैं कि राहुल गांधी को कल एक इवेंट में पीछे क्यों बिठा दिया गया, उनको इस बात की चिंता है और इस बात की चिंता नहीं है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति के तौर पे कौन है। सोचिए जरा, कल से लेकर के आज तक दर्जनों वीडियो बना चुके हैं और मैं नाम लूंगा, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ऐसे दर्जनों हैं जिनके कल से लेकर के आज तक के सारे वीलॉग्स का, सारे वीडियोस का एक ही सब्जेक्ट है कि राहुल गांधी को पीछे क्यों बिठा दिया, पीछे की कुर्सी क्यों दे दी, क्योंकि वो तो राज परिवार के राजकुमार है, वो तो डिजर्व करते हैं आगे बैठना, तो उनको पीछे क्यों बिठाया। एक द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, एक आदिवासी महिला है, रामनाथ कोविंद जो कि एक दलित परिवार से आते हैं और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो आगे बैठे हैं और दत्तात्रेय गोत्र के जो राजकुमार हैं भारत के, जो क्लेम करते हैं, मैं नहीं मानता उनको दत्तात्रेय गोत्र का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से और इन चरण चुंबकों के हिसाब से कि भाई उनको आगे क्यों बिठा दिया गया, इस बात पे ऑब्जेक्शन है और राहुल गांधी पीछे बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, एक सेक्युलर व्यक्ति के तौर पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोतीलाल नेहरू के संबंध जो है शादीशुदा होने के बावजूद और दूसरी औरतों के साथ कैसे थे और क्या थे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जवाहरलाल नेहरू के लेडी माउंटबेटन यानी कि एडवीना माउंटबेटन के साथ जो नाजायज संबंध थे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सोनिया गांधी के जो संबंध हैं बाकी की और मर्दों के साथ, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सेकुलर आदमी हूं और इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस इस आर्टिकल में सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि राहुल गांधी की जो काली सच्चाइयां हैं, राहुल गांधी के जो गड़े मुर्दे हैं, राहुल गांधी ने जो कांड किए हैं, मेरा फोकस इन चीजों पे है और मैं इस आर्टिकल में इसी चीज के ऊपर फोकस करूंगा। उन्होंने इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ये चीज कैटेगोरिकली क्लियर करी, क्योंकि भारत के लोगों को अधिकार है ये बातें जानने का। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने ट्रिनिटी कॉलेज जहां से राहुल गांधी पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले उनके क्लासमेट और उनके बहुत जिगरी दोस्त, मैंने उनसे बात की, उनसे संपर्क साधा तो मैंने पूछा राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा सेक्युलर इंसान है। उनको खाने में फ्राइड पोर्क यानी कि फ्राई किया हुआ सुअर का मांस और बीफ स्टेक यानी कि बीफ खाना उनको और फ्राई किया हुआ सुअर का मांस उनको बहुत पसंद है। उनको देख के लगता ही नहीं है, उनकी जीवन शैली को देख करके, उनकी विचारधारा को देख करके, कि वो किसी हिंदू परिवार से आते हैं। लगता ही नहीं है बिल्कुल कि वो हिंदू हैं, जो कि भारत में जो मेजॉरिटी है वो भी मानती है कि वो नहीं है। वो कितना भी कैलाश मानसरोवर चले जाएं और कितना भी माथे पे त्रिपुंड और तिलक लगा करके ड्रामा एक्टिंग कर लें, लेकिन भारत में जो लोग हैं मेजॉरिटी, वो भी उनको नहीं मानती। तो ये उनके साथ में पढ़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, राहुल गांधी के बहुत ही क्लोज दोस्त ने ये बात कही, और जिसके बारे में सलाउद्दीन शोएब चौधरी क्लेम करते हैं कि भाई ये जो बातें वो लिख रहे हैं, इन सब का एविडेंस है उनके पास। राहुल गांधी की जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल ही वेस्टर्न थी। और उन्होंने फिर ये क्लेम किया, मैंने राहुल गांधी के कम से कम 4 ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स जहां से राहुल गांधी पढ़े हुए थे, मैंने वहां पे जब उनके क्लासमेट्स के साथ संपर्क किया, उनसे बात की, तो यही सेम ओपिनियन सबका था जो इन जनाब का ओपिनियन था कि राहुल गांधी को खाने में फ्राइड पोर्क बहुत पसंद है, उनको बीफ खाना बहुत पसंद है, उनको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि वो हिंदू है, दूर दूर तक नहीं लगता कि वो हिंदू परिवार से आते हैं, और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न है। ये राहुल गांधी के साथ पढ़े हुए लोग ये बातें क्लेम कर रहे हैं, राहुल गांधी के जिगरी दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि जब हमारी टीम ने अलग अलग देशों में जब और खोजी पत्रकारिता की, तो एक बृहद जांच करने के बाद हमें समझ में आया, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि राहुल गांधी के जीवन में किसी भी हिंदू कन्या, किसी भी हिंदू लड़की का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी ने जितनी भी लड़कियों के साथ डेट किया है, राहुल गांधी जितनी भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, वो या तो मुसलमान रही हैं या वो ज़्यादातर क्रिश्चियन रही हैं। मेजॉरिटी वो क्लेम करते हैं कि मेजॉरिटी लड़कियां क्रिश्चियन रही हैं और कुछ मुस्लिम भी रही हैं। हिंदू लड़कियों के साथ राहुल गांधी का कभी कोई संबंध नहीं रहा, ये इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है। उन्होंने क्लेम किया कि उनके बहुत सारे छोटे छोटे रिलेशनशिप्स रहे पूरे थ्रू आउट लाइफ राहुल गांधी के, जिसमें की ज्यादातर क्रिश्चियन थी, लेकिन उनका जो पहला रिलेशनशिप था
वो नोएल ज़ाहिर के साथ था, जो कि एक अफगान कन्या थी। उस अफगान लड़की के साथ जब पहला रिलेशनशिप था तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी राहुल गांधी के साथ रिलेशनशिप में। और एक वक्त ऐसा आया कि वो राहुल गांधी के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर गई, एक अफगान मुस्लिम होने के बावजूद। और वो जो लड़की थी, अफगान लड़की नोएल ज़ाहिर, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कोई आम अफगान लड़की नहीं थी, बल्कि वो ज़ाहिर शाह, जो कि अफगानिस्तान के राजा थे, उनकी पोती थी, जिसके पिता अफगान एयरफोर्स में थे और माता जो है वो अफगान फॉरेन सर्विस में जो है कार्यरत थी और इटली में पोस्टेड थी। उस लड़की के साथ राहुल गांधी का पहला रिलेशनशिप था। और जब उसका ब्रेकअप हुआ राहुल गांधी के साथ, तो उसने ये बात बोली, जिसको कोट किया गया है कि ये हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है, ये लड़कियों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद उन लड़कियों को छोड़ देता है। इस रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि राहुल गांधी और नोएल ज़ाहिर के साथ जो संबंध थे, उसमें नोएल ज़ाहिर जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका अबॉर्शन राहुल गांधी ने करवाया। और राहुल गांधी ने इंसिस्ट किया, दबाव डाला नोएल ज़ाहिर के ऊपर कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। और नोएल ज़ाहिर ने बोला कि वो उसकी लाइफ का जो है सबसे पेनफुल, जाहिर सी बात है किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी महिला के लिए इस तरह पेनफुल कुछ नहीं हो सकता है कि उससे अगर जबरन गर्भपात कराया जाए। उसने कहा कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी गलती मैंने की है वो ये की थी कि मैंने राहुल गांधी से प्यार किया, और जो भी लड़की इसके साथ प्यार करती है वो हर उस लड़की के साथ ये यही काम करता है, ये उनका इस्तेमाल करता है, उनको यूज करता है और फिर फेंक के चला जाता है। फिर इसमें ये लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये चीज रिपोर्ट नहीं हुई, कहा कि नोएल ज़ाहिर के साथ जो राहुल गांधी के संबंध थे और राहुल गांधी ने जो नोएल ज़ाहिर के साथ किया, इसके लिए 2 आर्टिकल्स, एक ITI टाइम्स में छपा हुआ था और एक द संडे गार्जियन में 2012 में छपा एक आर्टिकल, जिसमें ये सारी की सारी डिटेल्स दी गई थी नोएल ज़ाहिर के साथ जो राहुल गांधी के संबंध थे। लेकिन विदेशी मैनेजमेंट कंपनी के दबाव में आकर के इन आर्टिकल्स को अचानक से डिलीट करा दिया गया। आज की डेट में वो संडे गार्जियन और ITI टाइम्स के ऊपर नोएल ज़ाहिर के साथ जो राहुल गांधी के संबंध थे वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, जबकि ये रिपोर्ट हुए थे, दोनों ही अखबार में रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उन दोनों को डिलीट कराया गया। ये मैनेजमेंट कंपनी कौन थी? और याद रहे कि 2012 में भारत में जो सरकार थी वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या भारत की जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, उसने जो है ये काम किया था? उसने ये दबाव डलवाया था इन मीडिया हाउसेस के ऊपर कि आप ये इन रिपोर्ट्स को आप डिलीट करें, या इन्होंने उस मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दिया था कि भाई आप इसको डिलीट करवाइए? ये एक सवाल खड़ा होता है। उन्होंने ये चीज कही इस रिपोर्ट में, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि नोएल जब कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में जब कन्वर्ट हो गई थी, और वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि उसको राहुल गांधी के साथ शादी करनी थी, वो उसके साथ प्रेम में थी, और राहुल गांधी भी क्लेम करते थे कि वो उससे प्यार करते हैं। कहा कि ऐसा कई बार हुआ कि राहुल गांधी नोएल के साथ इटली के अंदर सोनिया गांधी के घर के अंदर चैपल में प्रे करते थे, नोएल और सोनिया गांधी के साथ। आप में से जिन लोगों को ना पता हो चैपल क्या होता है, जैसे चर्च होता है, चर्च कम्युनिटी के लिए है। एक मोहल्ले में, एक एरिया में अगर एक चर्च है तो वहां पे पूरे एरिया के लोग आते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो वहां पे प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चैपल जो होता है वो आपके घर के अंदर होता है, जहां पे सिर्फ आप और आपके घर के परिवार के लोग जहां पे प्रेयर करते हैं, उसको चैपल कहते हैं। तो सोनिया गांधी के घर के अंदर जो चैपल है इटली में, इन्होंने क्लेम किया कि राहुल गांधी नोएल को लेकर के वहां पे आते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि नोएल के साथ उन्होंने प्रे किया और उस लड़की को राहुल गांधी ने लास्ट में डिच कर दिया। नोएल ने फिर बाद में 2013 में मिस्र के, इजिप्ट के एक राजकुमार प्रिंस सईद के साथ शादी की और वो उनके साथ मिस्र में सेटल हो गई। और उन्होंने कहा कि मैंने जब नोएल के साथ जब मैंने संपर्क साधने का प्रयास किया और उनसे मैं इन जो सारी डिटेल्स नोएल के और राहुल गांधी के जो पुराने क्लासमेट्स थे, जो पुराने उनके करीबी दोस्त थे, जो उनसे जो जानकारियां हमको मिली थी, जब उसको वेरीफाई करने का हमने प्रयास किया और नोएल से उसके बारे में कंफर्मेशन लेनी चाहिए, तो नोएल ज़ाहिर यानी प्रिंसेस नोएल आप कह लीजिए, प्रिंसेस नोएल ने उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर इस रिपोर्ट में आगे ये दावा किया गया कि जब राहुल गांधी ट्रिनिटी कॉलेज में गए, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उन्होंने कहा कि वहां पे राहुल गांधी का संबंध एक कोलंबियन ड्रग स्मगलर, ड्रग कार्टेल के माफिया की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ हुआ। हालांकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया गया कि सन 2000 में राहुल गांधी का जो रिलेशनशिप था वेरोनिक के साथ वो खत्म हो गया था, लेकिन सन 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने ये क्लेम किया, ये खुद एडमिट किया अपने मुंह से कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिक है, वो एक आर्किटेक्ट है और वो स्पेनिश मूल की है, यानी कि स्पेन की रहने वाली है।
ये एक तरीके का डाइवर्जन टेक्निक था जो राहुल गांधी ने अपनाया ताकि लोग कोई स्पेनिश आर्किटेक्ट ढूंढे जिसका नाम वेरोनिक हो, जबकि हकीकत ये थी कि वो कोलंबियन लड़की वेरोनिक कार्टेली ही थी और कोलंबिया के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश है। तो राहुल गांधी ने एक ट्विस्ट देने के लिए, एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए बोला कि वो स्पेनिश मूल की है, लेकिन जबकि वो स्पेनिश मूल की नहीं थी, वो स्पेनिश भाषा में बात करती थी क्योंकि उसकी जो मातृभाषा है वो स्पेनिश है। कोलंबिया में रहने वाले लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। लैटिन अमेरिका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्पेनिश भाषा जो है वो उनकी मातृभाषा होती है। और ये कहा गया कि ये एक पब्लिक नॉलेज है कि 1998 में 1998 में वेरोनिक कार्टेली राहुल गांधी के साथ पब्लिकली देखी गई थी सबसे पहली बार। वो नई दिल्ली आई थी राहुल गांधी की जो माता जी हैं सोनिया गांधी, उनकी रैली में। और इस रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया कि ऐसा कई बार हो चुका है कि राहुल गांधी और वेरोनिक कार्टेली एक साथ जो है कई जगहों पे, कई सारे होटल्स में, कई सारी लोकेशंस पे देखे गए हैं एक साथ। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी वो कई बार एक साथ रुके हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लेम किया गया है कि राहुल गांधी और वेरोनिक कार्टेली जब एक साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के एक होटल में जब जाके रुके तो दोनों ने एक ही रूम और एक ही बिस्तर शेयर किया। और कई बार ऐसा होता है कि वेरोनिक कार्टेली जो है वो अपना एक दूसरा नाम इस्तेमाल करती हैं जो होता है हुआनिता विंची। हुआनिता विंची जो है ये नाम वो क्यों इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो एक्चुअल नेम है वो राहुल विंची है और राहुल विंची के साथ अगर हुआनिता विंची अगर स्टे करती है जिसका नाम वेरोनिक कार्टेली है तो उसके बारे में क्या समझा जाए, क्या ये दोनों शादीशुदा हैं कि दोनों एक ही सरनेम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा एक और सोर्स से जब हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि अपने स्टे के दौरान जब ये अंडमान में हुआनिता विंची यानी वेरोनिक कार्टेली और राहुल गांधी यानी राहुल विंची जब एक साथ एक रूम में जब ये रुके हुए थे अंडमान के एक होटल में, तो वहां पे होटल के अंदर कोकेन भी कर रहे थे। जरा सोचें आप, कोकेन कर रहे थे राहुल गांधी और राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड। ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है या क्लेम किया गया है और जिसके बारे में इस रिपोर्ट के ऑथर ये क्लेम करते हैं कि उनके पास इन सारे क्लेम्स के पुख्ता सबूत हैं। इस रिपोर्ट में फिर अगला क्लेम यह किया गया कि 2019 में राहुल गांधी यानी कि राहुल विंची के 2 बच्चे हैं। एक 19 साल का बेटा है जिसका नाम है न्याक विंची और एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम है मिनिक विंची। ये दोनों बच्चे राहुल गांधी के जो है वो वेरोनिक कार्टेली के साथ यानी हुआनिता विंची के साथ ही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये शादी वेरोनिक कार्टेली और राहुल गांधी की जो शादी है ये रजिस्टर नहीं कराई गई, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो सेम सरनेम इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके पिता का सरनेम है जो कि विंची है। चाहे वो न्याक विंची हो चाहे मिनिक विंची हो, यानी दोनों बच्चों के सरनेम भी विंची हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक सन 2003 में जॉन ए मिट्टी जो कि केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने डिमांड किया कि राहुल गांधी के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग का एक मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि राहुल गांधी और वेरोनिक कार्टेली ये या हुआनिता विंची आप कह लें, ये दोनों एक साथ कोट्टयम के कुमाराकोम में बैक वाटर लेक के एक रिजॉर्ट में 3 दिन एक साथ रुके, जबकि ये दोनों शादीशुदा नहीं थे। तो बिना शादीशुदा हुए ये तीनों एक ही रिजॉर्ट में 3 दिन तक रुके। इसके ऊपर जॉन ए मिट्टी ने ये डिमांड किया कि इमोरल ट्रैफिकिंग का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ और वेरोनिक कार्टेली के खिलाफ दर्ज किया जाए। इस रिपोर्ट में अगला दावा यह किया गया कि हमने वेरोनिक कार्टेली यानी हुआनिता विंची के साथ हमने संपर्क साधने का प्रयास किया और हमने उनसे पूछा कि आपके जो दोनों बच्चे हैं न्याक विंची और मिनिक विंची, इनके बायोलॉजिकल फादर कौन है, इनके पिता कौन है, कृपया इसका जवाब दें। और जिसका जवाब हुआनिता विंची ने आज तक नहीं दिया है। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनके दोनों बच्चों के बायोलॉजिकल फादर कौन है। फिर इस रिपोर्ट में अगली बात यह कही गई कि भारत के लोगों को मिसलीड करने के लिए, भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए भारत की मीडिया में और कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारत की मीडिया में बहुत सारे लोगों ने नथालिया रामोस को वेरोनिक कार्टेली बना करके प्रेजेंट करने की कोशिश की, जो कि बाद में निकला कि वो नथालिया रामोस जो है कि वो वेरोनिक कार्टेली नहीं है, बल्कि नथालिया रामोस जो है वो एक स्पेनिश एक्टर और पॉलिटिशियन है। और ये सारा का सारा प्रपंच इसलिए किया गया ताकि लोगों का ध्यान जो है वो भटकाया जा सके और ये चीज़ कही जाए कि यार जिसको देखो उसी को वेरोनिक कार्टेली बना करके प्रेजेंट कर देते हैं। और ये उनकी तरफ से नहीं किया गया जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, बल्कि उन लोगों की तरफ से किया गया जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं।
उन्होंने जो है नथेलिया रामोस को वेरोनिक कार्टेली बना करके प्रेजेंट किया, ताकि ये जो इशू है ये इतना डिस्क्रेडिट हो जाए, ताकि ये इशू एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इस पे विश्वास करना, इस पे बात करना, इसको सीरियसली लेना ही बंद कर दें। जबकि नथेलिया रामोस ने खुद राहुल गांधी के साथ अपनी एक फोटो जो है वो इंस्टाग्राम पे वो ऑलरेडी डाल चुकी थी, उसके बाद भी उनको बार बार वेरोनिक कार्टेली बना करके प्रेजेंट किया गया। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि नथेलिया रामोस के साथ भी राहुल गांधी के बहुत क्लोज संबंध है और राहुल गांधी इस अपने क्लोज संबंध को बना करके रखते हैं, ताकि नथेलिया रामोस का जो लेवरेज है और जो एक्सेस है यूएस गवर्नमेंट के अंदर, अमेरिकी सरकार के अंदर, अमेरिकन जो लॉबी है उस लॉबी के अंदर, कांग्रेस की लॉबी के अंदर, वो उसका इस्तेमाल कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। और नथेलिया रामोस जो है वो जानी जाती हैं अपने संबंधों के लिए, बहुत पावरफुल जो यूएस कांग्रेस के और यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे संबंधों के लिए, और अलग अलग जो मीडिया हाउसेज हैं आप जो देखते हैं ना अक्सर कि अचानक से CNN, BBC, अल जजीरा और ये बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, ये अचानक से जब भी कोई बात राहुल गांधी से रिलेटेड होती है तो इतना ज़्यादा एक्टिवेट कैसे हो जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो मालिक हैं अमेरिका में, वहां पे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी नथेलिया रामोस के बहुत ही क्लोज संबंध हैं। तो राहुल गांधी अपना क्लोज संबंध नथेलिया रामोस के साथ इसलिए बना करके रखते हैं ताकि उनका भी इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत में किया जा सके। और नथेलिया रामोस कई बार ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो बार बार राहुल गांधी को बहुत प्रेज करती हैं, बताती हैं कि वो बहुत थिंकर हैं, बहुत एलोक्वेंट हैं, और ये सारे शब्द उन्होंने अपने अलग अलग इंस्टाग्राम और ट्विटर के पोस्ट पे उन्होंने समय समय पर किया हुआ है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आगे ये बताया गया कि 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के इकलौते राजनेता हैं जिनके पास 2 और देशों के पासपोर्ट हैं, एक ब्रिटिश और एक इटालियन। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस लीड के बाद हमने जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो हमें मालूम चला कि राहुल गांधी के पास सिर्फ इन्हीं 2 के नहीं, बल्कि राहुल गांधी के पास एक कैरेबियन देश का भी उनके पास नागरिकता है, जो कि नागरिकता उन्होंने कुछ $2.5 लाख उस देश में इन्वेस्ट करके वो नागरिकता हासिल की थी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, इवन अमेरिका और कनाडा भी जैसे जो देश हैं, अगर उनका भी एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट, अगर आपके पास उतना पैसा है उस देश में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उतना पैसा लेके जाइए और वो आपको अपने देश की नागरिकता दे देते हैं। तो कैरेबियन आइलैंड में उन्होंने $2.5 लाख खर्च करके वहां की भी नागरिकता ली हुई है, ये इन्होंने क्लेम किया। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि हम इसके बारे में और फर्दर इंक्वायरी और जांच कर रहे हैं। और तो और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि ला विंची कार्टेली नाम की एक कंपनी जो है वो इटली के अंदर जो है रजिस्टर की गई, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किसको करती है? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाइना के लोगों को, इटालियन माफियाज को, दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो भ्रष्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जो करप्ट लोग हैं उनको भी ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है ला विंची कार्टेली। इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जबकि एक सबमरीन, ड्रग से भरी हुई सबमरीन, जो कि एक कोलंबियन कार्टेल ऑपरेट कर रहा था अपने एक सीक्रेट ऑफिस से मायामी से, वो पकड़ी गई थी। और पता चला कि इसका जो ओनरशिप है वो ओनरशिप इसी ला विंची कार्टेली नाम की एक कंपनी के पास है। ये सारा ऑपरेशन वो कंपनी रन कर रही थी। अब ये ला विंची कार्टेली किसकी कंपनी है, ये भी एक जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2024 यानी इसी महीने की 10 तारीख को सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के जो इनकम टैक्स रिटर्न थे ब्रिटेन में, उसकी एक कॉपी उन्होंने ट्वीट की और ये कहा कि एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पे राहुल गांधी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ब्रिटेन में फाइल करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तो क्या इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये सोनिया गांधी के हाथों से ब्लैकमेल होते हैं? सोनिया गांधी इनको ब्लैकमेल करती है कि तुम राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे? ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया, जो कि इस रिपोर्ट में भी कोट किया गया है। इस रिपोर्ट में अगला क्लेम यह किया गया कि ब्लैक ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो कि सन 2003 में रजिस्टर की जाती है, कहा तो ये क्लेम तो ये किया जाता है कि ये कंपनी जो है ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन हकीकत में जो ये कंपनी काम करती है वो काम ये करती है कि राहुल गांधी के लिए लॉबिंग करती है और अलग अलग देशों में जो है वो इंटरफेरेंस करके वहाँ पे अलग अलग जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो बिजनेस डील्स होती हैं, उनमें किकबैक लेने का काम करती है। तो ये अलग अलग देश तो जाहिर सी बात है कोई और देश तो है नहीं, वो तो देश भारत ही है, जहाँ पे राहुल गांधी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी पॉलिसी को, राहुल गांधी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी डिसीजन को। राहुल गांधी यूके में और इटली में और स्पेन में तो जा करके वहां की सरकार को नहीं कह सकते कि तुम फला कंपनी को ठेका दे दो, जाहिर सी बात है वो देश तो भारत ही हुआ। तो इस रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया कि ये जो कंपनी है ये यही सारे काम करती है। और इसी कंपनी में एक जो और पार्टनर है
उसका नाम है यूलरिक मैकनाइट। उन्होंने कहा कि बिजनेस टुडे में जो रिपोर्ट हुआ कि यूलरिक मैकनाइट, जो कि इस बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी के में पार्टनर थे राहुल गांधी के साथ, ये बैकऑप्स यूके नाम का जो उसका जो ब्रांच था उसमें 35% के ओनर थे, जबकि राहुल गांधी के पास 65% ओनरशिप थी। यानी उस कंपनी में जो मालिकाना हिस्सेदारी थी वो यूलरिक मैकनाइट की 35% थी और राहुल गांधी की 65% थी। और इनको कई सारे जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑफसेट्स जो है, वो इस कंपनी को ठेके कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 2009 तक दिए गए। 2009 में जब बैकऑप्स को डिसॉल्व कर दिया राहुल गांधी ने, जब इसके ऊपर सवाल उठने खड़े हुए, जब चीजें पब्लिक होनी शुरू हुई, कि तब तक कई सारे इसको डिफेंस ऑफसेट्स के वो ठेके जो है भारत की सरकार ने दिए। और उसके बाद 2011 में जो फ्रेंच नेवल स्कॉर्पियन सबमरीन है उसमें भी बहुत सारा सप्लाई का काम 2009 के बाद 2011 में यूलरिक मैकनाइट को फ्रांस की सरकार ने, या फ्रांस की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने दिया। और अगर आपको याद होगा तो स्कॉर्पियन सबमरीन किस देश ने खरीदी थी? हमारे अपने प्यारे भारत देश ने। तो ये भी क्या है, कोइंसिडेंस है कि यूलरिक मैकनाइट, जो कि राहुल गांधी का बिजनेस पार्टनर हो, उसको जब ये कंपनी बैकऑप्स यूके जब बंद करते हैं ये 2009 में, और 2011 में जो है उसको वहां पे फ्रांस की जो सरकार है वो उसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में जो है ऑफसेट्स दे देती है। ये भी एक सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बैकऑप्स नाम की एक और कंपनी, बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जहां पे प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है वो उनके साथ को डायरेक्टर है। तो कहा कि 2004 में जो अपना इलेक्शन जो एफिडेविट फाइल किया था राहुल गांधी ने, उस 2004 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस कंपनी के 83% की हिस्सेदारी के मालिक है, बैकऑप्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के। 2004 में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में ये चीज लिखी है कि बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 83% की मालिकाना हिस्सेदारी जो है वो राहुल गांधी के पास है। ये उन्होंने एफिडेविट के ऊपर खुद अपने हाथ से साइन करके दिया है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि यूके में बैकऑप्स लिमिटेड और इंडिया में बैकऑप्स सर्विसेज लिमिटेड, राहुल विंची, जुआनिता विंची, न्याक विंची और बेटी मिनिक विंची, तो ये तो वही कोइंसिडेंस हो गया ना कि सरनेम्स इतने कैसे मैच कर रहे हैं, आप सोचे। फिर इसमें यह भी बात आती है कि ये बैकऑप्स नाम की कंपनी अमेरिका से लेके, यूके से लेके इंडिया तक, इन सब में जो है वो तार कैसे मिलते जाते हैं, और इन सब का नाम बैकऑप्स ही क्यों है, ये भी एक सोचने की बात है। और सन 2010 में ये बैकऑप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी 2010 में डिसॉल्व कर दी जाती है। 2008 में यूके में डिसॉल्व हो जाती है और 2010 में भारत में डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? सन 2011 में ऑफसेट ऑब्लिगेशंस के तहत एक फ्रेंच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेवल ग्रुप, जिसको पहले DCNS के नाम से जाना जाता था, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विशाखापट्टनम स्थित फ्लैश फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ सप्लाई के लिए, जो कि क्रिटिकल पार्ट्स थे स्कॉर्पियन सबमरीन्स के, जो कि मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड पे बन रहे थे। ये जो फ्रेंच कंपनी थी, इसके पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी जो टोटल लागत आनी थी वो लगभग 200 अरब रुपए का ये पूरा का पूरा टेंडर था। इसी साल भारतीय कंपनी फ्लैश फॉर्ज जो है वो इंग्लैंड में बेस्ड एक कंपनी ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड को एक्वायर कर लेती है, और अगले साल नवंबर 2012 में 2 फ्लैश फॉर्ज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड की डायरेक्टरशिप दे दी जाती है। और नवंबर 8, 2012 को, जिस दिन ये दोनों उस यूके की कंपनी का डायरेक्टरशिप का चार्ज लेते हैं, उसी दिन यूलरिक मैकनाइट को भी जो है इसी कंपनी की डायरेक्टरशिप ऑफर कर दी जाती है, और वो भी उसी दिन चार्ज ले लेते हैं। और जो फाइल की अपने रिकॉर्ड्स ऑप्टिकल आर्मर ने, उसमें 2014 में मैकनाइट को 4.9% जो है वो मालिकाना हक भी इस कंपनी में यूलरिक मैकनाइट को दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि हमने बैकऑप्स के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे हमने कई बार क्रॉस वेरीफाई किया, और उसमें यह चीज साबित होती है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। और इस रिपोर्ट के अंत में यह लिखा जाता है कि कितना भी राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी इस भारत देश का सेवियर, भारत देश का सबसे युवा, जागृत और ऊर्जावान नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनाकर कितना भी प्रेजेंट करना चाहे, लेकिन राहुल गांधी की जो हकीकतें हैं, उनके जो अफेयर्स हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनके जो फाइनेंशियल करप्शन है, वो ये सारे के सारे ये साबित करते हैं। और उन्होंने जितने झूठ बोले हैं कि अगर वो 2-2 देशों की, 3-3 देशों की अगर नागरिकता लेके बैठे हुए हैं भारत के अलावा, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व कैसे कर सकता है? ये सवाल उठाया गया इस रिपोर्ट में। जो इंसान अपनी बीवी को ओन नहीं कर सकता, अपने बच्चों को ओन नहीं कर सकता, वो इस देश को क्या ओन करेगा? वो इंसान जो कि एक लड़की जो कि जिससे वो प्यार करने का क्लेम करता है, जिससे वो प्यार करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, और उससे ये कहता है कि तुम अपना बच्चा गिरा दो,
जो कि बच्चा उसका भी बच्चा है, वो भारत के लोगों का नेतृत्व कर सकता है, वो हमारे समाज का नेतृत्व कर सकता है? यही सवाल उठाए गए हैं इस पूरी रिपोर्ट में। हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में कि इमरान खान का नाम का एक फलसफा आया था, वो भी कुछ इसी टाइप का कैरेक्टर था। कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितने अबॉर्शंस कराए, क्या देश के साथ बिलोंगिंग है, बच्चे दोनों बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में कोई बच्चा नहीं रहता। उसने पाकिस्तान के साथ जो किया है, क्या हम तैयार हैं एक राष्ट्र के तौर पे अपने साथ वो चीज़ें करवाने के लिए? वो तो 20-25 करोड़ का कबायलियों का मुल्क है। क्या हम एक राष्ट्र के तौर पे, हम एक समाज के तौर पे क्या पाकिस्तान बनना चाहते हैं? ये विचार करने की चीज़ है। एक बात को हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को ओन नहीं कर सकता, वो इस देश को, इस देशवासियों को, इस देश में रहने वाले गरीब को, इस देश में रहने वाले अमीर को, इस देश में रहने वाले मिडिल क्लास को, इस देश में रहने वाले विद्यार्थियों को, मजदूरों को, कामगारों को, वो किसी को ओन नहीं कर सकता। मर्द का बच्चा होता, शादी करता, लेके आता, यहाँ पे रखता अपने बच्चों को और कहता ठीक है मेरे बाप ने भी इटालियन औरत से शादी की थी, मैंने कोलंबियन से करी है। ओन करता उसको, ओन करता खुल करके कि हाँ मैं चैपल में प्रे करता हूँ, हाँ मैं ईसाई हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा अपनी पर्सनल चॉइस है, हाँ मुझे बीफ खाना पसंद है। ओन करता इस भारत के मुसलमानों के सामने, जो 25 करोड़ मुसलमान राहुल गांधी के नाम की कस्में खाते हैं, उनके सामने खड़ा होता सीना तान के और ये कहता कि हाँ मुझे फ्राइड पोर्क पसंद है, तुमको पसंद नहीं हो तो क्या हुआ, मैं एक सेक्युलर इंसान हूँ या ये सेक्युलर भारत है। तब देता लेक्चर सेक्युलरिज्म के ऊपर। मैं भी सुनता, आप भी सुनते और हम सारे सुनते और फॉलो भी करते शायद। लेकिन अगर इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी हकीकत को ओन कर सके, तो भारत तो क्या ओन करेगा? आप सभी जुड़े, आप सभी हमको सपोर्ट जरूर करें। और मुझे पता है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग पीछे भी पड़ेंगे और लीगल केसेस ये वो की धमकियां भी देंगे, दे दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ISI से नहीं डरे, आप जैसे लोगों से क्या ही डरना है हमको। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। धन्यवाद।